यार कोई और आगे निकल जाता तो बात अलग थी, जिसे 2 साल पीछे रखा हो वही फिनिश लाइन पर आगे निकल जाए, कैसा लगता होगा ना। हाँ यार, जब सब आपको देख के एक ही बात सोच रहे हो, आपको पता भी हो कि क्या सोच रहे हो, कितना अकेला फील होता होगा यार। ठीक इसी तरह से प्रतीक भी 3 साल तक करण से पीछे था जेईई एडवांस्ड की रेस में, लेकिन कुछ ऐसे स्टेप्स प्रतीक ने लिए जिसने कि उसके जेईई एडवांस्ड के मार्क्स को और रैंक को बूस्ट कर दिया। आज इस स्टोरी से हम यही लेसन लेने वाले हैं, साथ ही साथ करण ने क्या गलतियां की ये भी लेसन हम लेने वाले हैं। तो स्टोरी को शुरू से आखिर तक सुनना, लास्ट मिनट में भी जेईई एडवांस्ड में बहुत हेल्प होने वाली है इससे। लास्ट ईयर भी मैंने इस स्टोरी को इसीलिए सुनाया था। तो प्रतीक और करण दोनों ही थे मोतिहारी बिहार से, जेईई एडवांस के लिए आए थे। 2014 जेईई एडवांस टारगेट था और 2013 में बंसल क्लासेज में मेरे बैच में आए थे। तेजस्वी सर साथ में थे मेरे, उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि प्रतीक का कुछ नहीं होगा बट करण टॉप 500 रैंक बना देगा। बड़ा ऑब्जर्व करते थे वो दोनों को, मैं भी करता था। मेरे पास जब करण आता था डाउट्स के लिए तो साथ में प्रतीक आता था, उसके बैग उसके बुक्स को लेकर के। तो मैं कहता था कि करण तुमने तो असिस्टेंट रख लिया है, क्या बात। मुस्कुराते थे दोनों। प्रतीक को मैं कहता था कि क्या बात है, वहीं पापा ने आपके खेत खलिहान बेचा है और इसलिए क्योंकि आप यहाँ पर अपने दोस्त का असिस्टेंट बन जाइए। ये बात बहुत चुभी उसे, पढ़ना शुरू कर दिया उसने। आई वाज नोइंग कि देखो ऐसा तो नहीं कि जेईई मेन टॉप कर जाएगा वो, बट डेफिनेटली कुछ अच्छा हो सकता है। एटलीस्ट वो कोशिश कर रहा है, एटलीस्ट कोशिश करने में लग गया, राइट। अब चाहे रिजल्ट जो भी हो, आपकी कोशिश ही आपकी जीत है। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि जेईई एस्पिरेंट के लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो, एटलीस्ट एक ऐसा इंसान हो जो कि ब्लाइंड फेथ रखे, तो इंसान स्टूडेंट वो कुछ भी कर सकता है, वो जेईई एस्पिरेंट कुछ भी कर सकता है। तो इसीलिए मैं हमेशा पुश करने की कोशिश करता हूँ। यही चीज़ भी प्रतीक के साथ लग गया। वो जेईई मेन का रिजल्ट आया, शॉकिंगली कट ऑफ क्रॉस किया वो, 2 या 3 मार्क्स कट ऑफ से ऊपर थे बस। तेजस्वी सर बिल्कुल अनबिलीवेबल नज़रों से मुझे देख रहे थे उस दिन जब उसका रिजल्ट आया था कि ये भी पास है। तो मुझे बोलते बोलते वो फेस भी याद आ रहा है उनका। अब ये जो 40-45 दिन का जो टाइम पीरियड था जेईई मेन और एडवांस के बीच में, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो आपको सीखना चाहिए। और लास्ट 1 वीक में भी क्या क्या चीज़ें उनके साथ हुई। तो पहला मॉक टेस्ट होता है बंसल क्लासेस का जेईई एडवांस के लिए। करण की फर्स्ट रैंक, प्रतीक नीचे, निगेटिव मार्क्स। पहले ही टेस्ट में टूट गया, गिव अप कर दिया। सीधे ही मुझे आकर के बोला, सर मैं जेईई एडवांस तो पढ़ूंगा ही, क्या हाल है मेरे। कोशिश बहुत की, मोर देन 1 करेक्ट और इंटीजर तो मुझसे होते ही नहीं है, मैं उसमें बहुत नेगेटिव कर देता हूँ। मैंने बिठाया, समझाया कि 2 बातें करूंगा तुमसे बस, और कोई बात नहीं करनी मुझे। पहला, तुम अगर चाहते हो कि मैं तुम्हें जिंदगी भर के लिए ऐसे इंसान के रूप में याद रखूं कि इसने गिव अप कर दिया था, ठीक है, चॉइस है तुम्हारी, मैं वैसे ही याद रखूंगा। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम वैसे इंसान के रूप में मेरे दिल दिमाग में रहो हमेशा के लिए कि इसने कोशिश की थी, चाहे जो भी हुआ हो, तुम्हारी कोशिश ही तुम्हारी जीत है। तुम देख लो चॉइस क्या है तुम्हारी। दूसरा, मोर देन 1 करेक्ट और इंटीजर, तो ये वो टूल हैं जो टॉपर्स यूज करते हैं अपने एनालिटिकल स्किल से अच्छी करने के लिए। इंटीजर टाइप में आंसर्स नहीं होते हैं और आंसर बिना देखे हुए आप सॉल्विंग करते हैं, डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। पीसीएम तीनों में हथियार बनाइए उसको। तो ये लड़का जहां पर नफरत करता था मोर देन 1 करेक्ट और इंटीजर से, समय ऐसा आया 1 हफ्ते पहले उसने बताया जेईई एडवांस से, तो उसे तो प्यार हो गया। अच्छा, करण ने गजब कर दिया था। पहले टेस्ट में टॉप रैंक लाई और उसके बाद गायब। प्रतीक ने मुझे बताया कि वो कंट्री के सबसे टफेस्ट टेस्ट सीरीज को उसने ज्वाइन किया, रिनाउंड इंस्टीट्यूट है, उसका टफेस्ट टेस्ट सीरीज को उसने ज्वाइन किया हुआ है। मैंने बोला अच्छी बात है। प्रतीक ने बताया कि वो टॉप 10 को एम कर रहा है। अब टॉप 10 को एम कर रहा, बहुत अच्छी बात है, बट मैं अंदर से समझ रहा था कि देखो, टीचर से डिस्कनेक्ट हो जाना लास्ट के मंथ में, कंप्लीट डिस्कनेक्शन आपके अपने 1 साल के कोर्स के बाद मेंटर से, टीचर से नुकसान दे सकता है। यही गलती ड्रॉपर्स बहुत करते हैं और कुछ बच्चे जो ये मान लेते हैं कि उन्हें सब कुछ आ गया, वो कर बैठते हैं। अब 1 हफ्ते पहले जहां पर मैं ये देख रहा हूं कि प्रतीक का कॉन्फिडेंस मोर देन 1 करेक्ट और इंटीजर में आ चुका है और वो आके मुझे ये बता रहा है कि मैं सबसे पहले अब यही करता हूँ, और डिसेंट स्कोर आ रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि अब ये शायद कर जाए। तेजस्वी सर तो तैयार नहीं थे, मैं जब भी बोलता था आप ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं। मैं जानता था कि ये एग्जाम के दिन कुछ भी ऐसे बच्चे कर जाते हैं। करण 1 हफ्ते पहले आता और मुझे शॉक कर देता बोल करके, सर उस टेस्ट सीरीज को जो मैंने लिया था, टफेस्ट टेस्ट सीरीज को, मेरा एम था कि मैं सिंगल डिजिट रैंक बनाऊं, बट पहले ही टेस्ट में मेरे 20% आए, जहां मेरे 60% आया करते थे बंसल के टेस्ट में। बस
मेरा कॉन्फिडेंस गिर गया, ओवर थिंकिंग करने लगा कि अब ये एडवांस होगा भी कि नहीं होगा, क्या रैंक आएगी, टाइम वेस्ट होने लगा और टाइम वेस्ट हो रहा है सोच करके और टाइम वेस्ट करने लगा। 1 महीने मेरे ऐसे ही चले गए। मैंने बोला अब क्या चाहते हो? उसने बोला कि मैं मिस नहीं करना चाहता, मुझे पिछले बार से अच्छी रैंक तो चाहिए चाहिए। पिछले बार 13,000 समथिंग कुछ रैंक थी। बोला रैंक अच्छी आ जाएगी, सीट भी मिलेगी डेफिनेट, लेकिन ये तभी होगा जब तुम भूल जाओ कि ये पास्ट था तुम्हारा। जो बचा हुआ 1 हफ्ता है उसे बिल्कुल ऐसे बिताओ जैसे कि तुम पहले थे। लग जाओ अपने PYQs, अपने रिवीजन में, भूल जाओ सब कुछ। घर पर ही टाइम बॉन्डेड मॉक टेस्ट देते रहो और सीधे JEE एडवांस जाओ। आई नो वो दिन तुम्हारा होगा। अब आता है एग्जाम का दिन। JEE एडवांस 2014 एक ऐसा JEE एडवांस का पेपर था जिसमें पहली बार मोर देन 1 करेक्ट टीचर भर भर करके आए। मुझे तो याद है शायद किसी पेपर में बस यही दोनों टाइप थे, आप चेक कर सकते हो, कांट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट कुछ ऐसा ही था। अब यही बात प्रतीक को सोचो, जहाँ पर वो लड़का नफरत करता था मोर देन 1 करेक्ट इंटीजर से और धीमे धीमे प्यार करने लगा था, उसके लिए क्या फायदेमंद चीज़ हो गई। ये बहुत बड़ा लेसन है ये चीज़। एग्जाम के दिन चीज़ें कैसे चेंज होगी नहीं पता है आपको। अब बहुत पॉजिटिव रहिए, इंटेंशनली पॉजिटिव रहिए और देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है इस तरह से। प्रतीक ने सोचो कि किस कॉन्फिडेंस में पेपर दिया होगा। रिजल्ट आता है, तेजस्वी सर कॉल करते हैं, कहते हैं मोहित सर भाई ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं, कोई बैक बेंचर था उसने 4000 के आसपास रैंक बना दी है, वन ऑफ द मोस्ट डिसेंट रैंक भाई 1000 के आसपास। हार्ट ब्रेकिंग ये था कि प्रतीक की रैंक थी 7200 के आसपास। तेजस्वी सर के तो होश उड़े ही हुए थे, सबके होश उड़े। तो इस तरह से एक अंडरडॉग ने एक टॉपर को 3 साल आगे रहे अपने टॉपर दोस्त को पीछे छोड़ दिया। क्या क्या लेसन है यहाँ पर? नंबर 1, हमेशा लास्ट मंथ में अपने लॉन्ग टर्म कोर्स के मेंटर्स टीचर्स के साथ कनेक्टेड रहे, कभी भी दूरी ना बनाएं। सेकंड लेसन कि किसी भी टफ टेस्ट सीरीज से ये आप ना माने, किसी भी टफ टेस्ट सीरीज के पेपर से ये ना माने कि वही आपका एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन है आपके JEE एडवांस के रैंक का, नहीं तो आप गड़बड़ कर बैठेंगे। उसे एंजॉय कीजिए, उसको यूज कीजिए अपना टेम्परामेंट अच्छा करने के लिए, अपने कंपोजर को अच्छा करने के लिए, समझे। एंड इसी तरह से थर्ड लेसन क्या लेना है कि भाई मोर देन 1 करेक्ट और इंटीजर ये चाबी है एनालिटिकल स्किल्स अच्छी करने के लिए। इनसे दूरी मत बनाइए, इंटेंशनली खुद को पॉजिटिव कीजिए। हाँ, इंटेंशनली पॉजिटिव करने को आप बना सकते हैं 4th लेसन। आई होप आपने लेसन्स बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। 1 2 3 4 ऑल द बेस्ट, ढेर सारा प्यार।